और जहां जहां कट्टरपन बढ़ा वो देश बर्बाद हो गए। तो कट्टरपन के रास्ते पे जाके तो देश को बर्बाद होना है। और हम भारत के लोग बाबा साहब के संविधान में भरोसा करते हैं, भारत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। बुद्ध से अगर दुनिया गौरवान्वित होती है, भारत गौरवान्वित होता है, तो फिर बुद्ध के धम्म में अपनाने में दिक्कत क्या है। और जाति पे आधारित, छल कपट पर आधारित व्यवस्था कायम कर दी। तो अभी इस व्यवस्था को खत्म करके कम से कम न्यायवादी, समतावादी व्यवस्था को कायम करना चाहिए। इन सारे कानूनों को अवैध घोषित करवाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि जातिवादी मानसिकता वाले लोग जातिवाद खत्म करने को तैयार ही नहीं है, वो उत्पीड़न बंद करने को तैयार ही नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम हैं। इन्होंने एक ऐतिहासिक ऐलान किया है कि दिल्ली में अंबेडकर भवन पर 5 अक्टूबर को बहुजन समाज की घर वापसी करा रहे हैं। मतलब जो इस देश के क्षत्रिय सम्राट अशोक का धम था, जो घनानंद का धम था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का धम था, जो नागवंशियों का धम था, और जिससे भारत की पहचान है पूरी दुनिया में। जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हैं। राजेंद्र पाल जी का ये ऐलान है कि 10,000 लोग दिल्ली में धम्म की दीक्षा लेंगे। सर, आप सोशल जस्टिस मंत्री भी हैं, एक संवैधानिक पद पर भी हैं, आप पर आरोप नहीं लगेगा कि एक धर्म विशेष को आप बढ़ावा दे रहे हैं? किस लिए आरोप लगेगा? मैं तो, जो देश का नया संसद बन रहा है वहाँ क्या सारे धर्म के लोगों को बुला के उसका उद्घाटन करवाया था क्या? देश के प्रधानमंत्री जी ने परिपाटी बनाई है, जिसकी जो आस्था वो उसके नाम पे कर रहा है। मेरी आस्था भारत के गौरवशाली धम्म में, बुद्ध के धम्म में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध का धम्म अपनाया और पूरे भारत को बौद्ध में बनाने का संकल्प लिया। और बुद्ध का धम्म एक ऐसा धम्म है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर टिका है, जो प्रज्ञा पर आधारित है, जिसमें सील है, प्रज्ञा है, करुणा है, जिसमें शांति है, जिसमें सबको साथ लेकर चलने की भावना है, सबके लिए मंगल भावना है, और जिससे भारत गौरवान्वित हुआ है। भारत से बुद्ध का धम्म गया और जिस जिस देश ने अपनाया तरक्की के मामले में सबसे आगे निकल गए। और जहां जहां कट्टरपन बढ़ा वो देश बर्बाद हो गए। तो कट्टरपन के रास्ते पे जाके तो देश को बर्बाद होना है। और हम भारत के लोग बाबा साहब के संविधान में भरोसा करते हैं, भारत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम भारत से प्यार करते तो भारत को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, देश के संविधान को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और बुद्ध से अगर दुनिया गौरवान्वित होती है, भारत गौरवान्वित होता है, तो फिर बुद्ध के धम्म में अपनाने में दिक्कत क्या है। जब पूरी दुनिया अपना रही है तो फिर भारत के धम्म को पूरी दुनिया अपनाएगी तो हमारे लिए गौरव की बात है। भारत से धम्म गया, पूरी दुनिया ने अपना, भारत में ही खत्म कर दिया, साजिश के तहत खत्म कर दिया, और जाति पे आधारित, छल कपट पर आधारित व्यवस्था कायम कर दी। तो अभी इस व्यवस्था को खत्म करके कम से कम न्यायवादी, समतावादी व्यवस्था को कायम करना, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, जहाँ सबको साथ लेकर चलने की भावना हो। इसमें किसी को ऐतराज क्या होना चाहिए? भारत का संविधान सबको इजाजत देता है कि सब अपनी धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता सबको है, हमें भी है। मंत्री होना अलग बात है, लेकिन सबका अपना कोई ना कहीं आस्था तो है ना। तो मेरी आस्था बुद्ध के धम्म में है, तो इसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? कई राज्यों में जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है, हिमाचल में, उत्तराखंड में, यूपी में, बिल पास हुआ है कि आप अगर, आपका फंडामेंटल राइट्स है कि आप किसी भी धर्म को माने, लेकिन वहां बिल पास हुआ है कि आपको कलेक्टर, डीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी। हाँ, तो वो हमारे लोग ले रहे हैं उन राज्यों में। लेकिन अभी इस बिल को हम चैलेंज भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई बिल नहीं बना सकती जो भारत के संविधान को ओवरराइड कर दे। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनके विपरीत जाके तो कोई राज्य सरकार कोई कानून बना ही नहीं सकती, और बनाया तो अवैध है। इन सारे कानूनों को अवैध घोषित करवाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। हमने संकल्प लिया है, हम डालेंगे जल्दी पिटीशन। लेकिन जब तक नहीं डलती तब तक वो राज्यों के लोग जो कर रहे हैं वो डीएम से परमिशन ले रहे हैं, इसमें दिक्कत कोई नहीं है। अगर ऐतिहासिक रूप से बात करें तो जिन लोगों को डॉक्टर अंबेडकर ने SC ST OBC के रूप में चिन्हित किया है, अगर इतिहास देखें तो वो सब लोग राजा थे, चाहे वो नागवंश हो, चाहे वो सम्राट अशोक का पूरा मतलब मौर्य वंश हो। क्या लगता है आप लोग को, जो आज के कॉन्स्टिट्यूशनली जो OBC के लोग हैं, जो किसान जातियां हैं, वहाँ कैसे मैसेज कन्वे करेंगे कि आप लोग पहले बुद्धिस्ट थे और बाद में जब पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या की, उसके बाद आपका धर्म परिवर्तन करा दिया? देखिए शंभू जी, हमारे जैसे लाखों साथी पूरे देश में लगे हुए हैं, गांव-गांव में जाके लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को समझ भी आ रहा है, और इतनी तेजी से लोग समझ रहे हैं और वापस आ रहे हैं अपनी सांस्कृतिक विरासत में, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, कि आप देख के खुद चौंक जाओगे। अब देखो 5 साल में क्या होता है। क्योंकि जातिवादी मानसिकता वाले लोग जातिवाद खत्म करने को तैयार ही नहीं है, वो उत्पीड़न बंद करने को तैयार ही नहीं है, वो आज भी हमारे लोगों को मानवता का दर्जा देने को तैयार नहीं है। तो कब तक घुट घुट के जिएंगे, कब तक हम जाति का दंश झेलेंगे? हमें स्वीकार नहीं है।
हम नहीं सह सकते। तो आपने मिशन जय भीम जो आपका एक सामाजिक संगठन है उसके तहत 2025 तक 10 करोड़ बहुजनों की घर वापसी का लक्ष्य रखा है। जी, 10 करोड़ लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आएंगे, बुद्ध के धम्म में दीक्षित होंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे। रोड मैप भारत में क्या है? अमन चैन और शांति कायम करेंगे। रोड मैप क्या है उसका? रोड मैप उसको 4 चरण में हमने बांटा। इस साल 10,000 अशोक विजयदशमी पर, अगले साल अशोक विजयदशमी पर 2023 में 1 लाख, अशोक विजयदशमी 2024 में 10 लाख और अशोक विजयदशमी 2025 में 10 करोड़। और मुझे खुशी है कि इस बार 10,000 का लक्ष्य रखा था, 50,000 तो इसी साल क्रॉस हो जाएगा। क्योंकि लोगों को समझ आ गया है, आए दिन बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, हत्याएं हो रही हैं, भाइयों का कत्ल हो रहा है, बस्तियां जलाई जा रही हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारे ऊपर जुल्म हम ही के वाले उठाएं, क्या बाकी लोगों को गलत काम के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? नहीं उठाएंगे तो हम क्यों ऐसी व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था में बने रहें जहां हमारा उत्पीड़न होता हो, जहां हमारा अपमान होता हो? हमें स्वीकार नहीं है। किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं आप लोग? हम तो समतावादी व्यवस्था चाहते हैं, जहां इंसान इंसान सब बराबर हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, सबके साथ आगे बढ़ने के समान अवसर हो। हमें देश के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो मैं कहने वाला हूं, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, पकड़ो अपना रिजर्वेशन। क्योंकि आपको पता होगा, जगदेव बाबू कुशवाहा कह के गए थे, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धनदरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अब तो हमें पूरे देश के संसाधनों में हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए। जितनी हमारी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी देश की जमीन में, देश के व्यापार में, देश के हर संसाधन में चाहिए हिस्सा। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? क्योंकि जातिगत व्यवस्था में जो लोग जातियों को जिंदा रखना चाहते हैं, जो लोग जातियों को जिंदा रखना चाहते हैं, जो जाति के नाम पर उन्माद कर रहे हैं, लोगों में भय पैदा कर रहे हैं, मैं उन्हीं को जिम्मेदार ठहराता हूं। लेकिन सर, यहाँ तो जाति जो ऐसी व्यवस्था है कि हर जाति के नीचे एक जाति है और हर जाति अपने से नीचे वाली जाति पर अत्याचार कर रहा है, तो कहां से इसको ठीक किया जाए? देखिए, हमने तय किया, जो लोग जाति की वजह से उत्पीड़ित हुए हैं, जिनका शोषण हुआ है, पहले उनके अपने अंदर फैले हुए जातिवाद को खत्म करेंगे। जब अपने अंदर का खत्म हो जाएगा, तब जिन्होंने बनाई है फिर उनको देखेंगे। एक चीज देखने में आया है सर कि जाति जो भेदभाव है उसका मॉड्यूल अब चेंज हो गया है। वो जातिवाद जो है वो शहरों में शिफ्ट हो गया है, पावर सेंटर्स पर शिफ्ट हो गया है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी। गांव में अब उस तरह के जातिवाद रहे नहीं। वहाँ कास्ट एट्रोसिटी है, उसमें सजाएं भी हो रही। जो महीन जातिवाद है, इसको लेकर क्या आप लोग की राय है? और चाहे वो नौकरी हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, इसके लिए क्या करना? शंभू जी, देखिए, ये जाति का उत्पीड़न कई प्रकार का है। हमारा व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन जाएगा तो कहेंगे दलित राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस बन जाएगा भारत का तो कहेंगे दलित चीफ जस्टिस। तो हमारी तो पहचान ही अलग बना दी। और कोई कितनी सीनियर मोस्ट पोस्ट पे पहुंच जाए, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने संघर्ष ना किया हो। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता वो पोस्ट पे बने रहे कि उत्पीड़ित ना हो रहा हो। तो इस अलग अलग तरह का, अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से शोषण है। तो ये हर प्रकार की इस शोषण से मुक्ति चाहिए और उसका रोड मैप हमने तैयार कर लिया। अभी जागरूकता अभियान चल रहा है, पूरे देश में लोग जुड़ते जा रहे हैं और जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, मुझे लगता है शक्ति के सामने, ताकत के सामने बड़े से बड़े नतमस्तक हो जाते हैं, तो हम शक्ति का निर्माण करने में लगे। बाबा साहब, ये अक्टूबर का महीना है, बाबा साहब ने 1956 में जो बुद्ध में भारत का सपना देखा था, जो 22 प्रतिज्ञाएं ली, आज स्थिति ये हो गई है कि आप सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं। आज भी एक बीएचयू के प्रोफेसर को नौकरी से निकाला गया है। तो लगातार जो लोग भी कर्मकांड के खिलाफ लिख रहे हैं उनको धमकियां दी जा रही है, नौकरी से निकाला जा रहा है। देखिए शंभू जी, न्याय की इस लड़ाई में कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और एक बार ध्यान रहे, नौकरियों से निकालना या हत्या करना, अब इससे हम चुप बैठने वाले और डरने वाले नहीं हैं। हम अपना आंदोलन तैयार करेंगे, अपने पैर पे खड़े होंगे और हमारी जो संख्या है वो बहुत बड़ा दुनिया का कंज्यूमर फोर्स है। हम आर्थिक शक्ति का भी निर्माण करेंगे और नौकरी पर निकालने वाले लोग खुद पश्चाताप करेंगे उन्होंने ऐसी गलती क्यों की, चूंकि उसका परिणाम कुछ साल बाद नजर आएगा। यकीन मानिए, अगर आप जातिवाद को नहीं समझते हैं और उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं तो आप किसी यूटोपिया में जी रहे हैं। दरअसल सच्चाई ये है भारत की कि हर कोई जाति के आधार पे पीड़ित है। हाँ, ये अलग मसला है कि शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, लेकिन इस देश की विडंबना है कि चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या जनरल कैटेगरी के लोग हों, कोई है कहीं गांव में शेड्यूल कास्ट पर हमले हो रहे हैं तो जब आप पावर सेंटर्स में आएंगे तो वहाँ ये ओबीसी हो आप या किसान जाति से हो, जाट हो, मराठा हो,
पटेल हो, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा हो, आपके बच्चों के साथ आपके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फर्क इतना है कि शेड्यूल कास्ट के साथ सब लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और किसान जातियों के साथ कुछ चुनिंदा लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। लेकिन जाति व्यवस्था की जो पूरी संरचना है उसमें हर कोई पीड़ित है। सवाल यह है कि जाति का लाभार्थी कौन है, जाति बनाई किसने और आखिर इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कैसे किया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर को 1956 में तमाम ऐतिहासिक काम करने के बाद, तमाम अध्ययन के बाद उनको लगा था कि भारत में धर्म के बिना काम नहीं चल सकता और उन्होंने सपना देखा था कि जो भारत की ऐतिहासिक विरासत है, सम्राट अशोक की विरासत, उसको अपनाया जाए और उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया था जिसमें इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। आपको बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए कि भारत का जो संविधान है वो बुद्ध साहित्य से, सूत्र पिटक, विनय पिटक से लिया गया है। पूरी बातचीत पर आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात याद रखिए कि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जाति के आधार पर हर कोई यहाँ शोषित है, वंचित है, सबके साथ भेदभाव हो रहा है और इसलिए जरूरी है कि इस तरह के जातिवाद को खत्म किया जाए। बस फर्क इतना है कि शेड्यूल कास्ट पर सबसे ज़्यादा अत्याचार है, लेकिन पिछड़े दलित आदिवासियों के साथ भी पावर सेंटर्स में, मीडिया, जुडिशरी में कास्टिज्म होता है। आपको समझना है कि आप जातिवाद के खिलाफ हैं या जाति के थोड़े बहुत लाभ के लिए जातिवाद के साथ हैं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ओके, थैंक यू। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते जी वीरेंद्र जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।